ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस अब दफा 370 को भूल चुकी है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 370 मामले पर जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी की गई है। आजाद का कहना है कि अब सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने और इलेक्शन कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब डिलिमिटेशन कमीशन को अपना काम जल्द मुकम्मल करना चाहिए। आजाद ने कहा कि इसके बाद रियासत के दर्जे की बहाली और इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। मांग इस वक्त जो है वो जितना भी कश्मीर पर बोलना था मैं 2.5 सालों में बोल चुका हूँ और सब दुनिया ने सुना। हमारी इस वक्त सिर्फ मांग है स्टेटहुड दी जाए और जल्दी इलेक्शन कराए जाए। ये हम उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया। जितना वो उस पर बहस होनी थी 370 हो 35 हो डाउनग्रेडिंग स्टेट हो यूटीज बनाने की बात हो, वो सबसे बड़ा जो फोरम है उसका पार्लियामेंट है और उसका 2.5 साल तकरीर में करता रहा और आखिरी तकरीर मैंने उस पर इसी साल फरवरी में की। अब सिर्फ लाइन यह है कि अब दोनों चीज़ें वो मांग गए हैं, स्टेटहुड देना भी मांग गए हैं और इलेक्शन कराना भी मांग गए हैं। तो इसलिए दोनों डिलिमिटेशन जो कमेटी है वो जल्दी अपनी रिपोर्ट दे इन सर्दियों में और सर्दियां खत्म होने के बाद वो इलेक्शन कराएं। हमको स्टेटहुड दे पहले और इलेक्शन कराएं। वो दोनों इकट्ठे भी अनाउंस हो सकते हैं कि भाई हम स्टेटहुड देते हैं और 1 महीने के बाद इलेक्शन करें। तो ये मांग हमारी है और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। सर, जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस दफा 370 मामले पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इजहार बरहमी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। उन्होंने कहा कि 370 मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बदौलत ही आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरों को क्या बचाएगी। वह किश्तवाड़ में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। पार्टी लीडरान अली मोहम्मद सागर, सज्जाद अहमद किचलू, खालिद नजीब सरवर्दी, रतन लाल गुप्ता, पूजा ठाकुर और दीगर भी मौजूद रहे। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है। ये क्या अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया आप? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सहाफियों को सच लिखने की इजाजत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सच लिखने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। मैं हैरान हुआ आज की एक खबर देख के। मुझे पता था कि कश्मीर में अखबार वालों को सच लिखने की आज इजाजत नहीं है। अगर वो कुछ लिखते हैं तो फटाफट उनको थाना बुलाया जाता है, उनकी हाजिरी लगती है, उन पे केस लगता है, गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, उनके इश्तिहार काटे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ आगे की खबर ना छपे उसके लिए है। लेकिन आज पता चला कि जो पिछली खबरें हैं, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, आज उनकी पुरानी खबरें भी जो हैं उनको भी वाइप आउट किया जा रहा है, उनको भी साफ किया जा रहा है ताकि एक नई हिस्ट्री जो है वो कायम की जाए। झूठ का एक नया झांसा
जो है वो तैयार किया जाए। अब ये जमहूरियत नहीं है। आज लगता है इस बात की इजाजत ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़रई कवानीन की मनसूखी के बिल के लोकसभा में मंजूर होने पर रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने इस सिलसिले में बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के लिए ज़रई कवानीन की तरह 370 हटाने के फैसले को भी वापस लेना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने और हैदरपुरा, रामबाग और लावेपुरा इनकाउंटर्स के जुडिशियल जांच की मांग की है। My problem is we want a discussion. A discussion is important. But without discussion they just pass bills which is their way of doing things. They have done it. So what can I say about it? Unfortunately, it is not the parliamentary way of doing things. We have lost our moorings. Tragedy is Parliament no longer is the same as it used to be. Today, bills are passed without any discussion, and that is why this bill has been taken back, repealed. Why was it repealed? If the government had listened to the opposition, had discussed, none of this would have happened. And 700 farmers wouldn't have died. I hope they learn lessons from this. If they want to win the people's hearts, that is the only way. They will never win the hearts of people by coercion, by force. They will never win. They will lose, and nation will have to pay a very huge price. So do you demand that these Yes, that should also be taken up. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करवाने के बाद अब फिर से वही पुरानी जज्बाती नारे लगा रही हैं। न्यूज 18 के साथ यूटी की सियासी हलचल के बारे में बात करते हुए बुखारी ने कहा कि उनकी जमात जज्बाती नारों के साथ आवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुपकार अलायंस और पीडीपी के पास 370 बहाल करने के बारे में कोई रोड मैप है। आज उन्हें कहना पड़ता है कि बाकी जमातें टूट रही हैं, ये बावर देने के लिए कि शायद पीडीपी अब बहुत मजबूत होने जा रही है। जिस सियासत का कहीं सर और पैर ही नहीं हो, उसमें क्या पार्टी बनेगी और पार्टी नहीं बनेगी। ये जज्बात के साथ खिलवाड़ हमेशा से हुआ है। 99 में जब ये पार्टी आई, आज वो कहती हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टियाँ बना रही है ताकि यहाँ की इलाकाई तंजीमों को कमज़ोर करें। आज मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ महबूबा जी से, महबूबा जी यही तो 99 में आपके बारे में कहा जाता था, क्या उसे सही समझे? अगर ये आज आपकी बात सही है तो तब फिर 99 की बात वो सही है, और फिर अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो लगता तो है डायरेक्ट कनेक्शन अभी आपका वहीं है, क्योंकि और किसी जमात को यहाँ ये लैंग्वेज बोलते हुए नहीं देखा है जो आप बोल रही हैं। अभी भी तो आप वही नर्सिंग का काम कर रही हैं जो आपने उस वक्त किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए। क्या आप भी और आपकी जमात भी किसी साजिश के तहत यहाँ बनाई गई थी? वो कहती है कि हमारी हिम्मत है, हम बोल सकते हैं, बाकी नहीं बोलते। देखिए, हिम्मत की बात हिम्मत की नहीं है, बात यह है क्या आप लोगों को सही बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को अगर झूठ बोल रहे हैं और उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो शायद मैं अपनी पार्टी तो उस सियासत में यकीन नहीं रखती है, लेकिन वी कॉल अ स्पेड, और जो सच है हम वही कहेंगे। हम जो 70 साल में लोगों को उनके जज्बात को उबारा गया और फिर ठेंगा दिखाया गया, हम वो सियासत नहीं मानते। और मैं चैलेंज करता हूँ महबूबा जी को आज भी कि वो 370 और 35A के बारे में बात करे कि एक साल में उन्होंने क्यों नहीं वो हासिल किया जब उन्होंने वोट उसी बात पे लिया था लास्ट ईयर इलेक्शन में, और क्या फ्रेमवर्क है, कैसे लाएंगी वो।